हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक और लेक्चर को देखते हैं। इस लेक्चर में हम एक नए संकारक ई के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो संकारक पढ़े थे। एक तो था हमारा डेल संकारक और एक हमारा था नेवला संकारक। इसको अग्रांतर संकारक बोलते थे और इसको हम पश्चांतर संकारक बोलते थे। जो इसकी वैल्यू थी, यहाँ पर अगर हम डेल एफ एक्स ज्ञात करते थे, उसकी वैल्यू थी एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। और जब नेवला ज्ञात करते थे, नेवला एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। अब हम नए संकारक को देखते हैं, ई को। अब इसके बारे में देखते हैं। इस संकारक की जो वैल्यू होती है ई एफ ए, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ए प्लस एच। यानी ये जस्ट उससे नेक्स्ट स्टेप में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संकारक ई, हमने माना y बराबर एफ एक्स। कोई एक फंक्शन लिया है जो y की वैल्यू को हम फंक्शन के रूप में लेते हैं और जो x है उसका फलन है। यानी फंक्शन एफ एक्स है वो x का फलन है और उस फंक्शन एफ एक्स को हम y मान के चलते हैं। उसके बाद में तथा ए प्लस एच, ए प्लस 2h ये x के क्रमागत मान है। यानी कि इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो यहाँ से जो इसकी जो मान है वो निकलते आएंगे ए प्लस एच, ए प्लस 2h। तब संकारक जो ई है ना, उसकी वैल्यू होती है, ये है इसका मेन फॉर्मूला संकारक ई का। तो ई एफ ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच। यानी जो ए के लिए अगर इसका संकारक की वैल्यू ई संकारक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये इससे क्या कर देगा, इसको जस्ट नेक्स्ट जो टर्म है उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। जो एफ ए के ऊपर अगर हम ई संकारक लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे नेक्स्ट जो एफ ए प्लस एच की वैल्यू है उसके इक्वल होगा। अब अगर ई स्क्वायर याद करना हो हमें तो क्या करेंगे, ई स्क्वायर एफ ए क्या आ जाएगा, जो ई स्क्वायर हमारा एफ ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, ई को बाहर ले लेते हैं और ई एफ ए कर देते हैं। अब हम ई को बाहर ही रखते हैं और ई एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ये इससे जस्ट नेक्स्ट टर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, एफ ए प्लस एच आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन एफ ए था, अब फंक्शन क्या होगा, एफ ए प्लस एच। अब इस पर दोबारा से ई संकारक लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इससे एक और नेक्स्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए प्लस 2h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ई स्क्वायर एफ ए की वैल्यू होती है। अब इसी प्रकार से जैसे जो ई एफ ए था उसमें एक टर्म नेक्स्ट हो गया, जब हमने ई स्क्वायर निकाला तो ये दो टर्म नेक्स्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर हम एनवा टर्म निकालें यानी ई की पावर एन एफ ए निकालें तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। यानी ये nth टर्म नेक्स्ट हो जाएगा, एफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम इसका इन्वर्स भी याद करें, ई इन्वर्स एफ ए, तो जो ई इन्वर्स होता है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए। और फिर यहाँ पर हम क्या करते थे, ई एफ ए के लिए हमने क्या किया, एफ ए प्लस एच किया। तो यहाँ पर ई की पावर ए क्या है, -1, तो ए माइनस एच आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ई इन्वर्स भी ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ई एफ ए का एफ ए प्लस एच होता है, ई स्क्वायर एफ ए जो होता है उसकी वैल्यू होती है एफ ए प्लस 2h। इसी तरीके से ई की पावर एन एफ ए जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है एफ ए प्लस एन एच। और ई इन्वर्स एफ ए की वैल्यू देखें तो वो एफ ए माइनस एच होती है। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर, ये जो है नॉर्मली इसकी डेफिनेशन थी संकारक ई की और उसके बारे में नॉर्मली ये कुछ फॉर्मूले थे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने डेल और जो नेवला जो संकारक थे उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, तो वैसे ही जो ये हमारा ऑपरेटर ई है उस पर जो बेस कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक एक को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है,
अचर राशि के लिए संकारक ई क्रम विनिमय होता है। यानी कि जो कांस्टेंट राशि होती है, अगर कोई टर्म जैसे हम कांस्टेंट लें तो उसके लिए ये ई संकारक लगाएं तो एक क्रम विनिमय होती है। यानी कि ई और सी है फिर फंक्शन है, तो अगर हम इस कांस्टेंट को बाहर ले लें और फिर हम ई लगा दें इस फंक्शन के ऊपर तो दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। ये देखिएगा कैसे होता है। जैसे कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स और ये कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से जैसे कोई भी कांस्टेंट हम 2 ले लेते हैं। अब हम इसके ऊपर संकारक ई लगाएं तो अब ये संकारक किसके ऊपर लग रहा है, 2 और एफ एक्स के ऊपर। अगर हम इस कांस्टेंट 2 को क्या ले लें, बाहर ले लें और अब ये संकारक लगाएं एफ एक्स के ऊपर, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी ई और 2 को है ये दोनों क्या होती हैं, क्रम विनिमय नियम का पालना करती है। यानी कि ई को पहले रखें और 2 को बाद रखें, या फिर हम 2 को पहले रखें और फिर ई को लगाएं तो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और यही हमारा क्या होता है, क्रम विनिमयता का गुण होता है। तो इसलिए ये अचर राशि के लिए, कांस्टेंट के लिए जो ये संकारक होता है हमारा वो क्रम विनिमय होता है। ये हमारी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि फलन एफ तथा जी के योग पर जो संकारक ई है वो बंटनता की पालना करता है। यानी बंटनता का जो नियम होता है वो क्या होता है कि अगर हम कोई भी 2 फंक्शन लें, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है, इन दोनों के किसके ऊपर बोला है, योग पर, एफ तथा जी के योग पर ये संकारक बंटनता की पालना करता है। एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, इन दोनों का योग को देखते हैं एफ प्लस जी, और इसके ऊपर जो ई संकारक है वो बंटनता की पालना करता है। मतलब ई और फिर कोष्टक में अगर एफ प्लस जी करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ई डॉट एफ प्लस ई डॉट जी के बराबर होती है। ये हमारा होता है बंटनता का नियम। और ये जो हमारा ई संकारक होता है वो 2 फलनों के योग के लिए बंटनता नियम की पालना करता है। ये हमारा इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रैखिकता गुणधर्म। रैखिकता गुणधर्म जो होता है उसके अंदर क्या है, रैखिकता गुणधर्म में क्या होता है, हम 2 फंक्शन लेते हैं, एक f और एक g, 2 कांस्टेंट लेते हैं, एक c1 और एक c2। तो इसके अंदर क्या होता है, हम f1 को c1 कांस्टेंट से गुणा करते हैं और जो हमारा ये g है यानी ये हमारा fx फंक्शन है इसको हम c1 से गुणा करते हैं, ये हमारा gx फंक्शन है इसको हम c2 से गुणा करते हैं। और अगर अब इसके ऊपर हम ई संकारक लगाएं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, c1 यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा और ई एफ एक्स आ जाएगा, प्लस c2 यहाँ से कांस्टेंट बाहर आएगा और ये आएगा ई जी एक्स। तो ये जो होता है वो हमारा रैखिकता गुणधर्म कहलाता है और इस रैखिकता गुणधर्म की भी ये ई संकारक जो है वो पालना करता है। तो ये हमारा है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई रैखिकता गुणधर्म वाली। ई c1 एफ प्लस c2 जो g है उसमें c1 बाहर आ जाएगा, ई एफ एक्स आ जाएगा, प्लस c2 ई जी एक्स आ जाएगा। ये हमारा रैखिकता गुणधर्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा घातांक का नियम। घातांक के नियम में क्या होता है कि जो एक बार हमने संकारक अंदर लिया e की पावर n लगा के, कोई फंक्शन एफ एक्स था उसके ऊपर हमने संकारक कितने ऑर्डर का ज्ञात किया, e की पावर n का, और फिर उसके बाद में इस कंप्लीट के ऊपर हमने e की पावर m संकारक और लगा दिया। तो इसका जो टोटल वैल्यू होती है ना वो किसके बराबर होती है, e की पावर, ये दोनों जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी m प्लस n और ये हमारा फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स। तो ये होता है हमारा घातांक का नियम, यानी e की पावर m फिर कोष्टक e की पावर n एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, e की पावर m प्लस n एफ एक्स के बराबर होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो 5th नंबर की जिसकी प्रॉपर्टी है वो है संकारक ई तथा डेल क्रम विनिमयता की पालना करते हैं। जो हमने संकारक पहले पढ़ा था डेल संकारक वो, और एक हमने अभी पढ़ा है ई संकारक, ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, क्रम विनिमयता की पालना करते हैं। यानी अगर डेल है कोई फंक्शन हम एफ एक्स ले लें
तो उस फंक्शन एफ एक्स के ऊपर पहले हम ई लगा दें, फिर उसके बाद डेल लगा दें, या फिर ई को पहले ले लें और फिर डेल एफ एक्स कर दें। तो ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ये क्रम-विनिमय नियम की पालना करते हैं, डेल और ई। चाहे पहले डेल और फिर ई लगाएं, चाहे पहले ई और फिर डेल लगाएं, तो ये हमारा क्या होता है, क्रम-विनिमय नियम की पालना करते हैं। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी थी 5, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना। इसके प्रूफ हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी अगर कोई देखना चाहता है तो बुक में इनके प्रूफ दिए गए हैं, उनको देख लेना है। बाकी बस ओनली इनके ये जो स्टेटमेंट है यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, अब उनको पढ़ेंगे और उनका जो प्रूफ है वो एक एक प्रूफ और स्टेटमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से क्लियर करना है। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारे संकारक हमने 3 पढ़े हैं अभी तक, एक डेल, एक नेवला और एक ई। अग्रांतर संकारक, पश्चांतर संकारक और ये हमारा ई संकारक। इस ई संकारक को हम विस्थापन संकारक भी कहते हैं। इसको हम विस्थापन संकारक भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अग्रिम संकारक, पश्चिम संकारक, ये विस्थापन संकारक, डेल, नेवला और ई। अब इन तीनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया, तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब इनके मध्य महत्वपूर्ण संबंध है, कुछ रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को हम पढ़ें। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है हमारा ई बराबर 1 प्लस डेल, यानी ई जो संकारक है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस डेल संकारक के बराबर होती है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे डेल एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो डेल एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप जानते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हमारी डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ एक डेल है और एक ई है। अब हम डेल तो हो गया, डेल एफ एक्स हो गया। अब हम ई एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो जो ई एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच होती है। ये उससे नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से ये हमने डेल एफ एक्स और ई एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें इन दोनों के अंदर क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे कि ये जो एफ एक्स प्लस एच है और यहाँ पर भी एफ एक्स प्लस एच आ रहा है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच की जगह हम क्या रख देंगे, ई एफ एक्स, फिर ये माइनस का एफ एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये ई एफ एक्स है, इसको हम पहले लिखेंगे ई एफ एक्स, फिर बराबर ये हमारा क्या है डेल एफ एक्स, इसको लिखेंगे, और फिर ये माइनस का जो एफ एक्स है इसको हम उधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा प्लस का एफ एक्स। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या है ई एफ एक्स, और यहाँ से इन दोनों से हम क्या ले लेंगे, एफ एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया डेल, प्लस यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स है वो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हम दोनों में अगर एफ एक्स का भाग लगाएं तो यहाँ से एफ एक्स और यहाँ से एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा ई बराबर 1 प्लस डेल। वहाँ पर आप इसको कैंसिल करके मत दिखाना इस एफ एक्स को, क्योंकि ये नॉर्मली माना जाता है कि इसके बराबर ये हो जाता है, और फिर बाकी एफ एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एफ एक्स को हटा देंगे और ई जो है वो 1 प्लस डेल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ई बराबर 1 प्लस डेल हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये है हमारा ई डेल, और इनके अंदर जो रिलेशन निकाल रहे थे हम, तो इसमें ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है ई बराबर 1 प्लस डेल। सिंपल है ये, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। अब हमें जो नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या प्रूफ करना है, ई की पावर जो एन है
बराबर 1 प्लस डेल की होल पावर n। अभी हमने प्रूफ किया था e बराबर 1 प्लस डेल। अब हम इस रिलेशन को n के लिए प्रूफ करेंगे कि e की पावर n बराबर 1 प्लस डेल की पावर क्या है, n है। तो अब इसका प्रूफ देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैंने पहले एक फॉर्मूला बताया था जो वाई ए प्लस एन एच का, पहले की जो एक क्लास थी जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन निकाला था, उसके अंदर जो जनरलाइज फार्मूला निकालना था, पहले सारणी बनाई थी, सारणी के बाद में हमें जो y6 तक थी वो 7 की वैल्यू निकाली थी, और उसके बाद में उसमें हमें जनरलाइज फार्मूला निकालना था। तो उसमें जो ये फार्मूला हमने यूज किया था, क्या था ये फार्मूला, वाई ए प्लस एन एच बराबर है वाई ए प्लस एन सी वन। तो ये जो हमारा फार्मूला था वाई ए प्लस एन एच बराबर वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल्टा टू वाई ए, फिर प्लस आएगा एन सी थ्री डेल की क्यूब वाई ए प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये एन में टर्म पे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, डेल की पावर एन वाई ए, और ये एन सी एन की वैल्यू एक आ जाएगी, तो हम इसको लिख देंगे डेल की पावर एन वाई ए। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी से वाई ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई ए इन सब से क्या ले लेंगे, कॉमन। तो वाई ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस वाई ए को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचा एन सी वन प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचा एन सी टू, और यहाँ पर बचा डेल वाई ए ही तो कॉमन लिया है तो यहाँ पर एन सी वन डेल बचा, यहाँ से वाई ए कॉमन लेंगे तो एन सी टू डेल स्क्वायर बचा, प्लस फिर आगे एन सी थ्री डेल की क्यूब बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, ये हमारा डेल की पावर एन आ जाएगा, और वाई ए हमने सबसे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ तक समझ आ गया है। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला हमारा बन गया a प्लस बी की जो होल पावर n का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमारा बन गया, जहाँ a की वैल्यू क्या है 1 और जो b की वैल्यू है वो क्या है डेल्टा और इसकी पावर n। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन गया, और ये y क्या था, बाहर था हमारा, इसको हम बाहर रख लेंगे। जो हमारा 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाता है, यानी 1 प्लस ये एन सी वन प्लस ये एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यही हमारा ये फॉर्मूला है। देखो इससे कंपैरिजन हम करते हैं, स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, फिर उसके बाद में एन सी वन है, यहाँ पर एन सी वन है, फिर एक्स की जगह हमारा क्या है डेल है, फिर उसके बाद प्लस एन सी टू, ये एन सी टू आ गया, फिर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है डेल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला 1 प्लस एक्स जगह हमारा क्या आ रहा है डेल आ रहा है और पावर एन है। तो इसलिए ये जो हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर प्लस एन सी थ्री डेल की क्यूब, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस डेल की पावर एन का, और ये वाई हमारा क्या आ गया बाहर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, और ये हमारी किसकी वैल्यू है वाई ए प्लस एन एच की। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो वाई ए प्लस एन एच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ई की पावर एन वाई ए। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी कहाँ से आई है देखिएगा, जो हमारा ई एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है एफ एक्स प्लस एच, फिर ई स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी एफ एक्स प्लस टू एच। इसी तरीके से ई की पावर एन एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी एफ एक्स प्लस का एन एच। तो यहाँ से एफ एक्स को हमने क्या लिया है वाई लिया है, और वाई में एक कौन सी टर्म है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं ए, वाई ए वाली टर्म है। उसके बाद में ये क्या है वाई ए में प्लस एन एच हो रहा है, तो ए प्लस एन एच भी टर्म आ गई। तो इस तरीके से हमारी ई की पावर एन वाई ए आ जाएगा वाई ए प्लस एन एच। तो वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी ई की पावर एन वाई ए। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है
ई की पावर n वाई ए। और यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या मिली थी, 1 प्लस डेल की पावर n वाई ए। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा सेकंड से, और फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखेंगे कि ई की पावर n वाई ए और बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डेल की पावर n वाई ए। फिर से वही वाई ए दोनों से हम हटा देंगे और ये आ जाएगा ई की पावर n बराबर 1 प्लस डेल की पावर n। और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। ई की पावर n बराबर 1 प्लस डेल की पावर होल पावर n हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट रिलेशन। इसमें जो है हमें प्रूफ करना है नेवला बराबर डेल ई इनवर्स, यानी नेवला बराबर जो डेल्टा संकारक है वो डॉट और ई संकारक का इनवर्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसके प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेवला संकारक है इसके लिए फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, यानी नेवला एफ एक्स बराबर क्या होता है, नेवला एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच, ये हम सबसे पहले लिख देंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस नेवला एफ एक्स में और यहाँ से हम इसको डेल एफ एक्स में चेंज करेंगे। तो जो डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से अगर निकालें डेल एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू, तो ये क्या होगी, यहाँ से क्या होता है एफ एक्स जो होता है उसमें एक एच ऐड होता है, तो यहाँ पर हम इसमें एक एच ऐड करेंगे, एक्स माइनस एच प्लस एच, फिर माइनस का साइन, और ये जो एफ एक्स होता है ये सेम होता है, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है एफ एक्स माइनस एच, इसको हम पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये किसकी वैल्यू आ जाती है, एफ माइनस एच प्लस एच तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, डेल एफ एक्स माइनस का एच की। तो ये हमारी वैल्यू थी एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल एफ एक्स माइनस एच की। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू बराबर रख देंगे डेल एफ एक्स माइनस एच की, और ये आ गया हमारा नेवला एफ एक्स। अब हम यहाँ से आगे सोल्व करते हैं इसको, ये है हमारा नेवला एफ एक्स बराबर, अब जो हमारा ई एक्स ई एफ एक्स होता है वो क्या होता है एफ एक्स प्लस एच, और जो हमारा ई की पावर -1 एफ एक्स होता है वो क्या होता है एफ एक्स माइनस एच। मैंने स्टार्टिंग में ही ई के जो टोटल फॉर्मूले थे वो आपको बताए थे। तो ई एफ एक्स बराबर ये होता है, और ई की पावर -1 एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ से जो हमारा एफ एक्स माइनस एच है इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, ई इनवर्स एफ एक्स। तो अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ये हमारा डेल्टा है और इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई इनवर्स एफ एक्स। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन से, यानी इन दोनों से हम क्या करते हैं एफ एक्स को तो हटा देंगे और ये आ जाएगा डेल्टा बराबर नहीं सॉरी नेवला बराबर डेल्टा ई इनवर्स, नेवला बराबर डेल्टा ई इनवर्स हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यही हमें इसमें प्रूव करना था कि डेल्टा बराबर नेवला ई इनवर्स। एकदम सिंपल सा है, छोटा सा है, हो सकता है कभी कभी ये 2 नंबर में के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें ये आ जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी फोर्थ जो रिलेशन है उसको देखते हैं। अब हम नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं, नेवला बराबर 1 माइनस का ई इनवर्स हमें प्रूफ करना है। तो ये भी एक सिंपल सा रिलेशन है, जो जैसे हमने पहले वाला सोल्व किया था सिमिलरली ये ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले ये नेवला बराबर 1 माइनस ई इनवर्स प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेवला एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो नेवला एफ एक्स की जो वैल्यू होती है
वो है एफ एक्स माइनस का एच। यहाँ से हमारी नेवला एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो नेवला एफ एक्स है यहाँ तो ये नेवला एफ एक्स ही रहेगा बराबर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एक्स माइनस एच है तो एफ एक्स माइनस एच है वो किसकी वैल्यू होता है, ई इनवर्स की। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। तो एफ एक्स माइनस ये किसकी वैल्यू है, ई इनवर्स एफ एक्स की। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नेवला एफ एक्स बराबर इन दोनों से हम एफ एक्स क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा ई इनवर्स और ये एफ एक्स आ जाएगा कॉमन। अब उसके बाद वही दोनों से हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हटा देंगे तो ये आ जाएगा नेवला बराबर 1 माइनस का ई इनवर्स। यही प्रूफ करना था इसमें, नेवला बराबर 1 माइनस का ई इनवर्स, और ये हमारा प्रूफ हो गया। एकदम सिंपल सा और छोटा सा है। अब हम नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका। अब जो नेक्स्ट है वो है 1 प्लस डेल्टा, फिर कोष्टक बंद, फिर नया कोष्टक 1 माइनस का नेवला, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है 1 के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ है वो एकदम सिंपल है, हम LHS ही उठा लेते हैं। 1 प्लस डेल्टा और ये आ जाएगा 1 माइनस का नेवला, और ये इसको हम ले लेते हैं एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 प्लस डेल्टा। इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और इस एफ एक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स, फिर माइनस का नेवला, और इस एफ एक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व आउट करेंगे। तो ये है 1 प्लस डेल्टा, ये तो सेम रहेगा। फिर उसके बाद ये एफ एक्स, इसको भी सेम रखेंगे। फिर ये माइनस, अब ये है नेवला एफ एक्स, और जो नेवला एफ एक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नेवला एफ एक्स की वैल्यू होती है क्या होती है, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का एच। ये हमारी नेवला एफ एक्स की वैल्यू होती है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको आगे देखते हैं। ये है 1 प्लस डेल्टा, इसको हमने अभी बाहर रखेंगे। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये एफ एक्स, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का एफ एक्स, फिर ये माइनस का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा प्लस एफ एक्स माइनस एच। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू एफ एक्स माना है, मल्टीप्लाई किया है, नेवला एफ एक्स की वैल्यू पुट की है, और बस यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है। अब यहाँ से देखते हैं, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच। तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स माइनस एच। अब हम इस एफ एक्स माइनस एच को क्या करेंगे, यहाँ से 1 प्लस डेल्टा और एफ एक्स माइनस एच आया है। अब 1 प्लस डेल की हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जो पहला जो रिलेशन था, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू ली थी। जो पहला जो रिलेशन था उससे हमने क्या देखा था, जो 1 प्लस डेल है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ई है। तो यहाँ से जो 1 प्लस डेल है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे ई, और ये हमारा है एफ एक्स माइनस एच। यहाँ पर लिख भी देंगे कि जो 1 प्लस डेल है उसकी वैल्यू क्या है, ई है। ये हमने सबसे पहले जो फर्स्ट रिलेशन प्रूफ किया था वहाँ से इसका यूज करेंगे, 1 प्लस डेल बराबर ई रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है ई तो सेम रहेगा, और ये एफ एक्स माइनस एच, इसकी वैल्यू हम बार बार यूज में लेते आ रहे हैं। ये किसकी वैल्यू है, ई इनवर्स एफ एक्स की। ये हमारी जो ई इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स माइनस एच। तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे ई इनवर्स एफ एक्स। तो यहाँ से जो हम इसको सोल्व करेंगे, अब देखिएगा ई है डॉट ई इनवर्स है। अब ई डॉट ई इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डॉट एफ एक्स। कोई भी अगर हमारा ऑपरेटर होता है उसको उसके इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो हम इसको लिख देंगे ई डॉट ई इनवर्स को 1, और ये डॉट आ जाएगा हमारा
एफ एक्स। अब ये हमारा किसके बराबर था, ये हमारा बराबर चल रहा था 1 प्लस डेल और 1 माइनस का नेवला एफ एक्स के। तो ये है 1 प्लस डेल 1 माइनस का नेवला एफ एक्स के, हमारा ये क्या था, बराबर चल रहा था। तो अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से इन दोनों से हम एफ एक्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल 1 माइनस का नेवला बराबर 1। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस डेल 1 माइनस का नेवला बराबर 1। और ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस डेल 1 माइनस नेवला बराबर 1 प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया, इसको हमने एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर अंदर 1 माइनस डेल से इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, नेवला जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू रखी, फिर इसको सोल्व आउट किया। फिर उसके बाद 1 प्लस डेल की हमने वैल्यू रख दी ई, और ये एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू रख दी ई इनवर्स। ई और ई इनवर्स 1 हो गया, और एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट होके ये 1 प्लस डेल और 1 माइनस जो नेवला है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर प्रूफ हो गया। ये थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है ये वाला रिलेशन, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एक लास्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है और लास्ट रिलेशन है, चलो उसको देखते हैं। ये है हमारा लास्ट और छठा रिलेशन है, जिसके अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, डेल माइनस का नेवला बराबर डेल इंटू नेवला। तो इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। वही प्रूफ में हमें सबसे पहले डेल और नेवला जो यहाँ पर हमें यूज में लेना है, तो सबसे पहले इनकी हम वैल्यूज को लिख देते हैं कि डेल एफ एक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। और जो नेवला एफ एक्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ से हमने डेल एफ एक्स और नेवला एफ एक्स की वैल्यूज रख दी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आर एच एस उठा लेते हैं, डेल और नेवला, डेल और नेवला, और इसको कर देते हैं एफ एक्स से मल्टीप्लाई। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो 5th नंबर का जो रिलेशन था उसमें जैसे किया था, सेम वैसे ही यहाँ से डेल को तो हम रखते हैं बाहर, और ये आ जाएगा नेवला एफ एक्स। अब यहाँ से डेल तो बाहर है, अब ये है नेवला एफ एक्स। अब नेवला एफ एक्स की यहाँ से हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। नेवला एफ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, डेल का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल एफ एक्स माइनस, ये डेल इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से ओपन करेंगे इसको डेल के लिए, तो ये आएगा डेल एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से रखेंगे। डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स आएगा। ये हमारे हो गई डेल एफ एक्स की वैल्यू, फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। अब हम निकालेंगे डेल एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू। तो जो डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच, यानी एक एच जुड़ जाता है, फिर माइनस में सेम को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेल एफ एक्स माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ एक्स माइनस एच, इसमें एक एच ऐड हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, और सेम ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और जो ये है हमारा, ये क्या है, x माइनस का h है और ये प्लस का h है, तो ये h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स है, तो ये किसका फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, ये हमारा डेल एफ एक्स का फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये हमारा फॉर्मूला है नेवला एफ एक्स का। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये है हमारा डेल एफ एक्स का, फिर माइनस, और ये किसका है, नेवला एफ एक्स का। और ये दोनों हैं किसके बराबर, ये बराबर चल रहे थे डेल डॉट नेवला एफ एक्स की, डेल डॉट नेवला एफ एक्स की। तो अब हम क्या करेंगे,
ये हमारा है डेल नेवला एफ एक्स बराबर, इन दोनों से एफ एक्स को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा डेल माइनस नेवला और एफ एक्स इन दोनों से क्या ले लेंगे कॉमन। अब क्या करेंगे एफ एक्स को दोनों साइडों से हटा देंगे, तो ये आ जाएगा डेल नेवला बराबर डेल माइनस का नेवला। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें इसमें प्रूफ करना था, डेल डॉट नेवला बराबर डेल माइनस नेवला। तो ये हमारा प्रूफ हो गया डेल डॉट नेवला बराबर डेल माइनस का नेवला। इसमें भी कुछ नहीं किया है, सिंपल है। डेल जो एफ एक्स है उसकी हमने वैल्यू ली, नेवला एफ एक्स की वैल्यू ली, फिर आर एच एस उठाया डेल डॉट नेवला, फिर डेल को बाहर रखा, नेवला एफ एक्स की वैल्यू रखी, फिर डेल को अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर डेल एफ एक्स और डेल एफ एक्स माइनस एच के फॉर्मूले हमने खोल दिए। फिर उसके बाद में हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद वापस से हमने इनके फॉर्मूले लगा दिए, तो ये डेल एफ एक्स हो गया और ये माइनस का नेवला एफ एक्स हो गया। फिर यहाँ से एफ एक्स कॉमन लिया और दोनों साइडों से इसको कैंसिल आउट किया, तो ये डेल डॉट नेवला बराबर डेल माइनस का नेवला हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारे डेल नेवला और ई के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस थे, इनको अच्छे से याद कर लेना। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।